दिस इज नॉट ओनली फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, ये क्लास मैकेनिकल एंड सिविल दोनों इंजीनियर्स के लिए है। लेकिन टारगेट एग्जाम क्या है शुभम? टारगेट एग्जाम क्या है? इंजीनियर्स के लिए है, लेकिन टारगेट तो हमारा जो टारगेट एग्जाम है, क्या है? लो बंद कर रहा हूं फिर भी बंद नहीं हो रहा है। तो हमारा जो टारगेट एग्जाम है तो अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट एग्जाम है वो क्या है सर? ये टारगेट एग्जाम, लो इसका तो कुछ और ही बंद हो गया। जस्ट ए मिनट। ऑडियो कैप्चर तो हो रहा है। हेलो, मोबाइल में ही खोल लेता हूँ। अभी दिखाई दे रहा है? ये कंप्यूटर में कभी कभी शॉर्टकट की, मैंने एक शॉर्टकट की दिया, उस शॉर्टकट की से थोड़ा सा दिक्कत कर दिया। अब मैं इसको दोबारा चेंज करता हूँ। प्रॉपर्टीज, जो एग्ज़ाम के लिए कि जो 13 एग्ज़ाम अभी होने वाला है, 13 नॉट 1 2, एक हो चुका है एंड बाकी 13 होने वाला है। कौन सा? UPRVNL हो चुका है, अभी HPCL, BPSCAE, SSC एग्जाम के लिए कि जो 13 एग्जाम अभी होने वाला है। तो अभी जो 13 एग्जाम होने वाला है वो 13 एग्जाम का जो HPCL, BPSC, SSC JEE, उत्तराखंड PSCAE, उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर, BPSC, UPPSC, OPSC, WMSC, MP सब इंजीनियर, मिधानी, झारखंड JEE एंड JNK PSC। तो इतना सारे एग्जाम होने वाला है एंड सारे एग्जाम के लिए हम जो सोच विचार कर रहे हैं वो ये है। बोला सर क्या सोच विचार कर रहे हैं ना? ऑल दिस एग्जाम, फॉर ऑल दिस एग्जाम हम जो सोच विचार कर रहे हैं, दिस इज द क्लास। आपको एक कंटिन्यूएशन में क्लास चल रहा है, हम सब लोग ध्यान रखिए, जो कंटिन्यूएशन में क्लास चल रहा है, क्योंकि अगर आपको चाहते हो कि इससे पहले कहाँ क्लास हुआ था, तो इससे पहले हमारा क्लास इसमें हुआ था, इसमें हमारा स्पेशल क्लास में हुआ था। तो स्पेशल क्लास हो, आपका यूट्यूब क्लास हो, आपका प्लस क्लास हो, सारे क्लास के लिए ये आपका QR कोड है, ये आपका लिंक है। जैसे स्प्रेडशीट खोलोगे उसमें सारे आपका लिंक दिखता है। एंड हम शुरू करते हैं। हमारा अभी जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, एवरीवन, सब लोगों को मैंने बोला हूँ कि एवरीवन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सारे बंदा बताओ, यस एवरीवन टेल मी द आंसर। सूरज, प्राची, किट्टू, अनु क्या लिखा है, अरुणा, एवरीवन
प्राची से सी, कुमार यू आर से, आपने बोला सी। तो बात यह है कि जब आपने बर्नौली इक्वेशन का बात करोगे तो टोटल एनर्जी आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होता है उसमें कांस्टेंट रहेगा तभी जब वो इनविसिड भी होगा, जब वो इनविसिड भी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर का दिल का आरमा समझना है कि उन्होंने बोला कि ऐसा है टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है, ईच पार्टिकल एट वेरियस प्लेसेस इन द केस ऑफ द परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो इसमें उन्होंने भूल गया बोलना, तो एग्जामिनर का दिल का आरमा आपने समझ लिया, उसके चक्कर में आंसर हो जाएगा इसका सी, इसके चक्कर में आंसर हो जाएगा सी। तो इनविसिड बोलना जरूरी था बट इनविसिड नहीं बोला, बट आपका दिल तो आपको समझ में आ गया, तो फिर क्यों आपका एग्जामिनर का दिल का आरमा जब समझ गए तो आप खुशी खुशी बता सकते हो सर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, इसमें बर्नौलीज इक्वेशन का जो फॉर्मेट है आपने देखो कौन सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है सर, इसमें पी बाई रोजी वाला दिख रहा है हमें। पी बाई जब रोजी है मतलब डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब ही रोजी है। देखो ये बात ध्यान रखे, जो स्पेसिफिक वेट है ना, जो स्पेसिफिक वेट दैट इज इक्वल टू जो इसका छोटा डब्ल्यू बोल रहा है वो आपका रोजी ही है, जो आपका स्पेसिफिक वेट बोला जाता है। तो अगर आपने पी बाई रोजी किया, अगर आपने पी बाई रोजी किया तो उसमें डब्ल्यू हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। तो पी बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी बाई रोजी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपका प्लस जेड जो है दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा इक्वेशन। ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन स्टेटेड इन फॉर्म आपका दिस इज कॉन्स्टेंट हैज यूनिट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसका यूनिट क्या होगा जब आपको बोला जाए किसका यूनिट क्या होगा। यस जसलेंद्र आप दूसरा क्वेश्चन का बताओ। जितेंद्र यू आर ऑल्सो करेक्ट, कुमार बोला है सी है, सोमदीप बोल रहा है सी होगा, प्राची बोल रहा है सी होगा, सचिन बोल रहा है एम मीटर, यस यू आर करेक्ट। आदम रॉय यस सी, जितेंद्र ग्रेविटी, जसलेंद्र सचिन। देखो बेटा एक्चुअली इसका यूनिट है जूल पर न्यूटन। अब जूल का मतलब तो न्यूटन इंटू मीटर है, इसके चक्कर में नीचे न्यूटन है ये काट जाता है। एनर्जी पर यूनिट वेट जो आपका पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई टू जी जो भी आया है वो एनर्जी पर यूनिट वेट होता है। तो एनर्जी का यूनिट जूल है और न्यूटन है, और वेट का यूनिट न्यूटन है। उसके चक्कर में ये आपका जूल पर न्यूटन है, वो बाई डिफॉल्ट बचेगा मीटर और कुछ बचेगा नहीं। इन दिस केस बचेगा मीटर और कुछ बचेगा नहीं। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता रहता है भर भर के। ऑल द टर्म्स ऑफ द एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैव डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन है, इसका जो जितना भी टर्म है इसका बर्नौलीज इक्वेशन में उसमें किसका डायमेंशन है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आपने एनर्जी बोल रहे हो, सोमदीप ने बोला डी, ठीक है सोमदीप यू आर करेक्ट, एंड राहुल, शुभम, कुमार, जसलेंद्र, सचिन, लकी, रेलवे ज्ञान हब, यस। देखो लोचा ये है कि क्वेश्चन बोल रहा है एनर्जी का, और इसलिए बहुत गलती भी होता है, क्वेश्चन भर भर का आता भी ऐसे बोल रहा है एनर्जी का, लेकिन यूनिट अगर मीटर है तो डायमेंशन उसका एल बनेगा। यूनिट अगर मीटर है उसका डायमेंशन एल बनेगा, और क्या बनेगा मतलब फिर एल से कहां से एनर्जी हो रहा है ना। वो एक्चुअली हम लोगों ने जूल पर न्यूटन को ऐसे किया, जूल होता है न्यूटन मीटर डिवाइड बाय न्यूटन, जूल होता है आपका न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय न्यूटन। तो आपका न्यूटन मीटर डिवाइड बाय न्यूटन जो है वो हो जाता है आपका मीटर। तो ऑल द टर्म्स ऑफ एनर्जी इन बर्नौलीज इक्वेशन हैव डायमेंशन, वो आपका मीटर का होगा, सिर्फ मीटर मतलब लेंथ का होगा, इसलिए आंसर इसका डी है। यस यू आर करेक्ट। हमने बहुत खुशी हुई इसको देखते हुए कि बहुत लोगों ने सही आंसर दे दिया। नेक्स्ट है द बेसिस ऑफ द फॉर्म। यस किसने ऑल सर डायमेंशन लेंथ है बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ ओजस एनर्जी पर यूनिट वेट कर देना आपने अगर पूरा इक्वेशन को रोजी से मल्टीप्लाई कर दो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। ओजस अगर पूरा इक्वेशन को आपने रोजी से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी तो चीज कांस्टेंट ही रहेगा। तो उसके चक्कर में बोला गया कि भाई तुमने रोजी से डिवाइड करके रखा है, तो एनर्जी ही था बट आपने उसको रोजी से डिवाइड करके रखा है, उसके चक्कर में वो एनर्जी ऐसे दिख रहा है।
तो हाथी का दांत की तरह है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आप बोल रहा है बेसिक फॉर्म ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हेड। इसमें कौन सा हेड ये लोग मानता नहीं है, ठीक है। द बेसिक फॉर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड। क्या उसमें प्रेशर हेड है? बोला बिल्कुल है। पोटेंशियल हेड है? बिल्कुल है। वेलोसिटी है? बोल के बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है? बोला सर मैनोमेट्रिक हेड नहीं है, पीजोमेट्रिक हेड है। कौन सा हेड है? पीजोमेट्रिक हेड है, मैनोमेट्रिक हेड नहीं है। तो प्रेशर हेड आपका पी बाई रो जी। देखो ये जो आपने रो जी से डिवाइड किया उसके चक्कर में आपका क्या हो गया, पर यूनिट वेट से डिवाइड किया तो एनर्जी पर यूनिट वेट हो गया। आपका पोटेंशियल हेड आपका जेड है, पोटेंशियल हेड जो जेड है दैट इज पोटेंशियल हेड। एंड वेलोसिटी हेड क्या है? सर वेलोसिटी v स्क्वायर बाई 2g आपका वेलोसिटी हेड। तो इसके चक्कर में आपका ऐसे हेड है, तो ये तीन तो होता है, तो मैनोमेट्रिक हेड वाला चीज नहीं है, ठीक है। ओके, जसलेंद्र रेलवे ग्रेविटी रेलवे गैनहाब ग्रेविटी किट्टू एवरीवन। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सही बोला, आई एम सो हैप्पी। एंड बाद में डी भी बजा देंगे, अभी तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। Which one of the following assumptions of the Bernoulli's theorem is not correct? इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? बात ध्यान रखे, नॉट करेक्ट बोला गया। एजम्पशन क्या क्या है वो नहीं, जो गलत है वो बताना है। इसमें जो गलत है वो बताना है। तो इसके केस में वो गलत है कि फ्लूइड शुड बी, फ्लूइड इसमें शो दैट इज फ्लो शुड नॉट बी अनस्टेडी। देखो ऐसा अंग्रेजी लिखा है कि बंदा गलती करे। देखो एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ लगाता है कि नॉट बी अनस्टेडी, मतलब फ्लो शुड बी स्टेडी। इसका दो बार नॉट आ गया ना, अनस्टेडी और नॉट दो नेगेटिव स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव होता है। दो नेगेटिव कोई चीज है स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव होता है, उसके चक्कर में फ्लो शुड नॉट बी अनस्टेडी जो बोला है वो बोलना चाहिए फ्लो एक्चुअली स्टेडी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो सही है कि ये हमने करते हैं, मतलब दिस इज ट्रू, इसलिए आंसर नहीं है ये। हमें नॉट चाहिए, हमें नॉट चाहिए, तो ट्रू है तो बोलो दिस कैन नॉट बी आंसर। फ्लो शुड बी कंटिन्यूअस, बोला हाँ ये तो ट्रू है, फ्लो कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। फ्लूइड शुड बी कॉम्प्रेसेबल, नो नो नो, फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसेबल, इसलिए फ्लूइड आपका इनकॉम्प्रेसेबल, इसलिए नॉट बोला है, इसलिए नॉट वाला आंसर आ रहा है। दिस इज ट्रू बट दिस इज फॉल्स, बट फॉल्स में मांगा गया। फ्लो शुड बी फ्रिक्शनलेस, ये देखो फ्रिक्शन का वर्ड जो है वो आपका विस्कोसिटी होता है। जैसे हमने सॉलिड के केस में बोलते हैं, ऐसे हमने लिक्विड के केस में बोलेंगे तो फ्रिक्शन ही आपका विस्कोसिटी है। सॉलिड के केस में जो फ्रिक्शन होता है वो होता है, और इसके केस में जो फ्रिक्शन होता है आपका सॉलिड ही विस्कोसिटी होता है। इसलिए विस्कोसिटी का बात किया जाए, कौन सा सिटी? विस्कोसिटी, इसलिए विस्कोसिटी का बात किया जाए। तो अल्टीमेटली देखा जाए कि ये जो सोच विचार है इसका विस्कोसिटी का बात किया जाए तो वे देखा जा रहा है फ्लो शुड बी फ्रिक्शनलेस, जो आपका फ्लो है वो शुड बी फ्रिक्शनलेस, मतलब इनविसिड, मतलब विस्कोसिटी म्यू इक्वल टू 0, तो आपका जो है म्यू इक्वल टू 0। इसलिए अगर आप देखोगे कि एक जुगाड़ भी है, सॉलिड के केस में हमने फ्रिक्शन को, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कौन सा सिंबल यूज करता है? सॉलिड के केस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमने कौन सा सिंबल यूज करता है? बोला म्यू। और फ्लूइड के केस में विस्कोसिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज करता है? म्यू। इसका कारण वही है कि दोनों ही फ्रिक्शन है। अब वो सॉलिड का फ्रिक्शन है या आपका लिक्विड का फ्रिक्शन है, वो आपका सॉलिड का है और लिक्विड का है। तो इसको म्यू वाला जो लोचा है, ये ध्यान रखे, जो फ्रिक्शन वर्ड यूज किया, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट विसिड इनविसिड जानता है, विस्कोसिटी 0 ये वर्ड भी जानता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि फ्रिक्शन, फ्लूइड के केस में फ्रिक्शन का मतलब ही विस्कोसिटी है। जहां पे विस्कोसिटी है वहीं पे फ्रिक्शन होगा, नहीं तो होगा नहीं। जो आपका फ्रिक्शनल लॉस है, जहां पे विस्कोसिटी होगा वहीं पे फ्रिक्शन होगा, नहीं तो होगा नहीं। तो जब विस्कोसिटी है वहीं पे फ्रिक्शन होगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज फॉर, अब जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, सर बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज फॉर किसके लगेगा? इसमें ध्यान से देख के आंसर देना, क्योंकि जो आपको नोट लिखाया वो नोट के हिसाब से बताओ। आप क्या जानते थे नहीं जानते छोड़ दो, नोट मंडल ने लिखा दिया, उसके हिसाब से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। संदीप सोमदीप बोला है सी होगा, राहुल बोला सी होगा, ग्रेविटी बोला सी होगा, ग्रेविटी एंड आदम आपने बोला सी, जितेंद्र यू आर सी, ओके ओके ओके, एवरीवन सी, ओजास, जसलेंद्र, ईशान, अवदेश, सचिन,
ठीक है। प्राची तुम कहाँ हो, क्यों तुम्हारा आंसर, अच्छा सी दे दिया पहले, ठीक है, वेरी गुड। लकी यू आर ऑल्सो सी, वेरी गुड। भाई जो बर्नौली इक्वेशन है टर्बुलेंट फ्लो में होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जब यूलर इक्वेशन बनाए थे उसमें टर्बुलेंस को कंसीडर नहीं किए थे, इसलिए टर्बुलेंट में होगा ही नहीं। लैमिनर विस्कस, लैमिनर तो ठीक था बट विस्कस में होगा नहीं, क्योंकि आपने जब यूलर इक्वेशन बनाए थे उसमें लैमिनर आपने नहीं लिए, उसमें आपने विस्कस नहीं लिए थे, इनविस्कस होगा। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा तभी काम करेगा, क्योंकि आपने इनकम्प्रेसिबल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को उड़ा दिए थे इससे। यस, विस्कस फ्लो एट हाई स्पीड, मतलब सर विस्कस जहां आ गया विस्कोसिटी होगा ही नहीं, तो इसके चक्कर में आंसर होगा सी। यस, आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड कि सब लोगों ने सही आंसर दे दिया, बहुत खुशी की बात है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। देखो घुमा फिरा के, अगर जितना लोगों ने मंडल का अभी तक क्लास किया पता चल गया, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आता रहता है, और यही 2022 में भी यही घुमा फिरा के आएगा। ओके, 2022 में घुमा फिरा के यही आता है, लेकिन ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि ये नॉट लिखा है, मतलब जो सही है वो आंसर नहीं है। तो बताइए फ्लो इज स्टेडी, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये तो ट्रू है, क्योंकि स्टेडी फ्लो के लिए ही बनाए थे। आपको मैं इसलिए दो इक्वेशन लिखा था, दो इक्वेशन लिखाया हूं, किसका? यूलर का। क्यों? OLR भी बोलता है कुछ लोगों ने प्रोनाउंसिएशन, अगर OLR इक्वेशन, OLR यूलर। तो OLR इक्वेशन का जो पहला टर्म है, जो पहला जो लिखा था मैंने, उसमें अनस्टेडी होगा तो dv dt के साथ एक ds मल्टीप्लाइड रहेगा। वो टर्म कब उड़ता है ना, जब आपका स्टेडी हो जाता है, इसलिए वो स्टेडी वाला चीज हमें चाहिए। एंड फ्लो इज आइडियल, अगर जो फ्लो है, अगर फ्लो का बात किया जाए, फ्लो इज आइडियल मतलब उसका विस्कोसिटी नहीं है। फ्लो इज इरोटेशनल, देखो फ्लो इज इरोटेशनल होगा तो ऐसे एजम्पशन हम लोगों ने लिया था क्या? फ्लो रोटेशनल होगा कि फ्लो इरोटेशनल होगा, ऐसे। एंड फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल, फ्लो इज कॉम्प्रेसिबल, और सर ये तो पक्का आपका एजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि दिस इज फॉल्स। ये भी ट्रू है और ये पार्शियली ट्रू है। क्यों ना? अगर आपका बर्नौली इक्वेशन में रोटेशनल होता है तो उसके केस में आपको ईच स्ट्रीम लाइन का अलग कांस्टेंट मिलता है, ईच स्ट्रीम लाइन का अलग कांस्टेंट मिलता है। तो इसके केस में जो फ्लो इज इरोटेशनल, ये तब हम यूज करते हैं जहां पे हम बोलते हैं फ्लूइड का सेक्शन टू सेक्शन लगा दूंगा। जैसे एक पाइप के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो हमने तो एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन का इक्वेशन लगा देता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2 में, लेकिन उसका रोटेशनल इरोटेशन हम चेक नहीं करता है। मतलब हम बाय डिफॉल्ट मान लेता है भाई इसमें इरोटेशनल फ्लो हो रहा है, इसलिए ये आपका पार्शियली ट्रू है, क्योंकि इरोटेशनल में भी करेगा, और अगर बर्नौली इक्वेशन आप बनाते हो एक स्ट्रीम लाइन का तो वो रोटेशनल में भी करेगा। लेकिन रोटेशनल में लो चाहिए कि हर स्ट्रीम लाइन का अलग अलग होता है, उसका सी जो कांस्टेंट आएगा हर स्ट्रीम लाइन का अलग अलग रहता है, इसलिए यहाँ पे दिस इज पार्शियली गलत और ये तो पूरा गलत दिख रहा है। तो इसके चक्कर में ये जो एग्जाम है उस एग्जाम के हिसाब से इतना डेप्थ में एग्जामिनर नहीं गया। एग्जामिनर बोला भाई तुमको सिंपल सा चीज दिख रहा है कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो और कॉम्प्रेसिबल दे दिया तो वो गलत है, तो इसके चक्कर में आंसर हो जाएगा डी। बर्नौली इक्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द फ्लो इज, कब हमने बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते, कब हम बर्नौली इक्वेशन नहीं लगा सकते, कब नहीं लगा सकते? बोला सर बर्नौली इक्वेशन रोटेशनल इरोटेशनल में, रोटेशनल में लगाने के लिए हमें हर स्ट्रीमलाइन का अलग करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मार्क है। टर्बुलेंट में तो कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि टर्बुलेंट का कांस्टेंट अपने फोर्स में उड़ा देते थे। अनस्टेडी में भी नहीं लगा सकते, और ये दोनों एग्जामिनर खुद ही बता रहा है, मतलब रोटेशनल के केस में नहीं लगा सकते बोल रहा है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, कभी नहीं लगा सकते। रोटेशनल में लोचा क्या है कि ईच स्ट्रीमलाइन का अलग होता है इसका कांस्टेंट, कौन ढूंढने जाएगा कांस्टेंट? फिर हर स्ट्रीमलाइन में आप अगर अलग कांस्टेंट होगा उसको कौन ढूंढने जाएगा? तो लगाया जा सकता है बट हम लगाते नहीं है, ये भी ध्यान रखें। इसलिए कैन नॉट भी अप्लाइड था, इसमें कैन नॉट भी मतलब अपना किसी में भी यहाँ पे नहीं लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन। देखो क्वेश्चन को घुमा घुमा के ऐसे ही पूछा जाता है। सोमनाथ यू आर करेक्ट, ग्रेविटी यू आर करेक्ट, आदम यू आर करेक्ट, प्राची यू आर करेक्ट, कि क्वेश्चन को घुमा घुमा के ऐसे ही पूछा जाता है। तो
तो जितना लोगों ने मेरे साथ कंटिन्यूअस है, जैसे प्राची है, ये बाकी लोग जो जसलेंद्र है, अब बाकी लोग जो सब कर रहे हो, एवरीवन, ये ध्यान रखे कि जब आपने मंडल का पूरा क्लास करोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाता है कि इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकते। इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हाइल बाउंड्री लेयर इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन लगेगा नहीं लगेगा? बाउंड्री लेयर जो इक्वेशन होता है उसमें लगेगा नहीं लगेगा? सवाल सिंपल है। अब सवाल है सर बाउंड्री लेयर के बारे में आप तो पता नहीं। देखो हर चीज थोड़ा सा लिंक्ड है, तो आप ये ध्यान रखना है कि बाउंड्री लेयर जहां बनता है उसके बाउंड्री लेयर के अंदर में बाउंड्री लेयर बनता ही है विस्कोसिटी के कारण, बाउंड्री लेयर बनता ही है विस्कोसिटी के कारण। तो बाउंड्री लेयर के अंदर में जहां पे जो फ्लूइड है वो तो आपका विस्कस फ्लो कर रहा है और विस्कोसिटी है, मतलब आपका बर्नौलीज नहीं लगेगा। बट बाउंड्री लेयर के बाहर, जैसे कभी भी अगर ये हमारा प्लेट है, इस प्लेट के इतना सा हमारा बाउंड्री लेयर है, ये बाउंड्री लेयर के अंदर में फ्लूइड का वेलोसिटी कम हुआ, क्यों हुआ? बाउंड्री लेयर के अंदर में फ्लूइड का वेलोसिटी कम हुआ, क्यों हुआ? अगर आपको पूछा जाए सर फ्लूइड का वेलोसिटी कम हुआ क्यों हुआ, सर दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। तो बाउंड्री लेयर के अंदर में विस्कोसिटी रहता है, उसके कारण वहां पे बर्नौलीज नहीं लगा सकते। बट बाउंड्री लेयर के बाहर यहां पे जो है फ्लूइड का सेम टू सेम वेलोसिटी रहता है, उसके चक्कर में वहां पे हम उसको विस्कोसिटी इनविसिड बोल सकते हैं। बाउंड्री लेयर पार कर जाओगे वहां पे आपका विस्कोसिटी नहीं लगता, तो बाउंड्री लेयर के बाहर जाके लग सकता है, बाउंड्री लेयर के बाहर लग सकता है, बट बाउंड्री लेयर के अंदर में नहीं लग सकता। इसलिए इसका आंसर कौन सा आ जाएगा सर? बी फॉर बॉम में कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, बाउंड्री लेयर के अंदर में कभी नहीं लगेगा। इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान रखें कि बाउंड्री लेयर के अंदर में विस्कोसिटी के इफेक्ट आ जाता है, उसके कारण नहीं लगेगा। और बाउंड्री लेयर के बाहर जो है आपका उसमें विस्कोसिटी रहता है, लेकिन वो आपका फ्रिक्शन कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट वहां पे जीरो हो जाता है, उसके चक्कर में वहां पे विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे जब विस्कोसिटी का इफेक्ट नहीं है तो विस्कोसिटी एनर्जी फूंक नहीं पाया, ये जो आपका बाहर है उसमें विस्कोसिटी फूंक नहीं पाया। तो उसका हमने बाउंड्री लेयर में और डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे फूका कैसे नहीं फूका, दैट इज अनदर मैटर। बट ध्यान रखिए कि इसके बाउंड्री का अंदर वाला फ्लूइड का वेलोसिटी कम होता है विस्कोसिटी के कारण, उसके कारण आप वहां पे नहीं लगा सकते बर्नौलीज इक्वेशन। आप आता है सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखें कि ये आपका नहीं ये तो हाँ ये मंडल का सिलेक्टेड क्वेश्चन था। आप देखो ये एसएससीजे में आ चुका है, वो आता रहता है, तो मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चन मंडल का सिलेक्शन भी दिया हूं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, कैन बी यूज्ड ओनली आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, कैन बी यूज्ड आउटसाइड द बाउंड्री लेयर, जिसमें विस्कोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। यस, विद इन अ बाउंड्री लेयर फॉर अ स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो द बर्नौलीज इक्वेशन। देखो क्वेश्चन में लिख के दिया है, क्वेश्चन को जुगाड़ से देख के बताओ कहां पूछ रहा है? विद इन अ बाउंड्री लेयर। कहां पूछ रहा है सचिन कहां पूछ रहा है? विद इन अ बाउंड्री लेयर। क्या बाउंड्री लेयर के अंदर में स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, कोई बात नहीं, लेकिन विस्कोसिटी रह गया ना भाई, विस्कोसिटी रह गया ना भाई, और विस्कोसिटी अगर है तो काम ही नहीं करेगा बाउंड्री इसमें बर्नौलीज इक्वेशन। विस्कोसिटी अगर है तो उसमें बर्नौलीज काम नहीं करेगा। तो डज नॉट होल्ड बिकॉज द फ्लो इज फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल मतलब वहां पे आपका ये बोला तब से सुबह से समझा रहा था, सॉलिड का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ऐसे ही फ्लूइड का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होना चाहिए। बट वहां पे हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं बोलते हैं, उसको हमने बोलते हैं विस्कोसिटी। तो वो जो आपका डज नॉट होल्ड बिकॉज, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन लगेगा तो उसके लिए विस्कोसिटी जीरो होना जरूरी है, तो इसके कारण बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लग सकता। तो इसका मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? प्राची कौन सा आंसर हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। गॉट इट और नॉट? क्या सब लोग समझ गए? Consider the following statement regarding Bernoulli's theorem for fluid flow। ये Bernoulli's theorem बोलो, Bernoulli's equation ही बोल दो भाई, Bernoulli's equation ही बोल दो।
आप बोला व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आप बताओ कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, ये सुनो मेघा, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? बोला सर ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो 1 होगा। अगर 1 होगा तो इट कैन नॉट बी आंसर। पहले ऐसे काटना सीखो, अगर 1 होगा तो इट कैन नॉट बी आंसर। स्टेडी फ्लो 2 भी होगा, अगर 2 होगा इट कैन नॉट बी आंसर, इट कैन नॉट बी आंसर। अब हमारे पास 2 आ गया। अब बोला विस्कस फ्लो, सर वो इन विस्कस होगा, दिस इज नॉट, तो आपका 3 नंबर नहीं होगा, तो दिस कैन नॉट बी आंसर। तो बचा कौन सा ना, बचा है आपका ए। तो लास्ट वाला इनकम्प्रेसिबल होगा, बोला सर वो सही है, तो आपका क्या हो जाएगा 1, 2 and 4, 1, 2 and 4। इनविजिट होगा, यस मेगा इनविजिट होगा, इनविजिट होगा 3 कट गया। तो ये जुगाड़ लगा कि हमें क्वेश्चन सोच विचार करना होता है, जो 1, 2, 3, 4 वाला होता है वो काटना सीखो आप। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तुरंत हमने काट दिया, फिर आपका जो है स्टेडी है तो उसके चक्कर में दूसरा कट गया, फिर आपका विस्कस है तो उसके चक्कर में तीसरा कट, तो ऐसे काट काट के आपका आंसर नीचे बचेगा। एंड वो बहुत आसान से इस टाइप का क्वेश्चन जुगाड़ लगा सकता है। प्राची यू आर करेक्ट, मेघा, चंदा, ओजस, किट्टू, एवरीवन वेरी गुड। अब बताओ बर्नौलीज इक्वेशन पी बाई रो प्लस वी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी जेड, अच्छा जी को वहाँ घुसा रखा है, इज एप्लीकेबल फॉर, अच्छा इसका यूनिट, अच्छा पहले क्वेश्चन का आंसर दो फिर मैं पूछता हूँ ये कब अप्लाई किया जाए। एवरीवन एवरीवन, प्राची, मेघा, चंदा, ओजस, किट्टू, अंशुमान, हाँ पहला आंसर दिया ग्रेविटी, यस यू आर करेक्ट, प्राची यू आर करेक्ट, ग्रेविटी करेक्ट, अवधेश करेक्ट, जितेंद्र करेक्ट, सोमनाथ करेक्ट, सोमोदीप, मेघा, कुमार, सचिन, अर्पा, राहुल, सोमनाथ, आदम, जितेंद्र, ओजस, जसलेंद्र, चंदा, वेरी गुड। देखो बेटा जो बर्नौलीज इक्वेशन आपके लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में स्टेडी होना जरूरी है, फ्रिक्शनलेस मतलब म्यू इक्वल टू 0 ये होना जरूरी है, इनकम्प्रेसिबल, यहाँ पे एक्चुअली फ्रिक्शनलेस का वर्ड का मतलब होता है इनविजिबल, एलोंग अ स्ट्रीमलाइन होता है, एक्चुअली एलोंग अ स्ट्रीमलाइन ही है। फिर आपका ई रोटेशनल फ्लो में हर स्ट्रीमलाइन का सेम आंसर, हर स्ट्रीमलाइन का सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ठीक है। श्रीधर थैंक यू श्रीधर, ये आपका जो फ्रिक्शन लिखा है वो फ्रिक्शन का मतलब ही भाई यहाँ पे कोई, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है फ्रिक्शन का, अंजलि यहाँ पे क्या है ना, फ्रिक्शन का मतलब ही आपका यहाँ पे फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे विस्कोसिटी है, फ्लूइड में फ्रिक्शन बोलना मतलब विस्कोसिटी बोल रहा है, ध्यान रखें। अच्छा सर ये एलोंग अ स्ट्रीमलाइन बोला जाए, हम जब बर्नौलीज इक्वेशन बनाते हैं आता तो आपका यूलर और ऑयलर इक्वेशन से, वो यूलर ऑयलर जो इक्वेशन है, यूलर कुछ पूरा कंट्री में कुछ लोकेशन में यूलर बोलता है, कुछ लोकेशन में ऑयलर बोलता है, ठीक है उनका प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए जो मेन बात हो रहा है कि ये जो खेल है कि स्ट्रीम लाइन में क्यों बोला, हम तो स्ट्रीम लाइन देखते ही नहीं है, क्योंकि आप ई रोटेशनल फ्लो में लगाते हो तो सारा स्ट्रीम लाइन का कांस्टेंट सेम है, इसके चक्कर में हमें देखना नहीं पड़ता कौन सा स्ट्रीम लाइन है, कौन सा फ्लो में, ई रोटेशनल फ्लो में। बट अगर कहीं पे रोटेशनल फ्लो होगा, अगर कहीं पे रोटेशनल फ्लो होगा तो उसके केस में हर स्ट्रीमलाइन का अलग अलग कांस्टेंट आएगा, हर स्ट्रीमलाइन का अलग अलग कांस्टेंट आएगा। यस अब खेल क्लियर हुआ, लेकिन मेरा सवाल अभी है कि एनीवन बता दो कि अभी इसका यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि आपने देखा जी से डिवाइड नहीं किया मीटर होगा नहीं, जी से डिवाइड नहीं किया इसका मीटर होगा नहीं, हाँ इसका यूनिट मीटर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता क्योंकि जी से डिवाइड नहीं किया ना भाई। अगर ये पी बाई रो जी होता तो तब जाके मीटर होता, पी बाई रो जी नहीं है, वी स्क्वायर बाई 2g होता तो ये होता, प्लस जी जेड होता तो ऐसे होता, लेकिन लोचा है कि नीचे तो जी नहीं है ना, ये तो जी घुस गया ना उसके साथ। और सर एक आसान जुगाड़ से बात किया जाए, यस राहुल ने सही जुगाड़ लगाया, आसान जुगाड़ से बात किया जाए कि अगर आपको जेड के साथ जी आके घुसा तो जी का यूनिट क्या है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका क्या है मीटर, सर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर,
बोला सर ये तो आपने उसमें चले गए, किस में, बेसिक्स में, आपने तो उसमें चले गए एकदम बेसिक्स में। अब इसलिए बात होता है कि थोड़ा सा हम एक चीज दिखाएंगे आपको कि बर्नौलीज इक्वेशन को अलग अलग तरीक़े से लोगों ने बनाए थे, एंड अलग अलग तरीके से जब बनाए थे तब जाके ये लोचा पैदा हुआ कि उसका यूनिट क्या बनाया जाए। तो यूनिट बनाने के लिए आपको इस तरह से जुगाड़ लगेगा। आप देखो कि कुछ लोग क्या करता है कि फॉरेन ऑथर का किताब खरीद के पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर जब क्वेश्चन आता है तब बंदा से क्वेश्चन ही सॉल्व होता है। दिस इज स्टैंडर्ड। तो आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करोगे तो उसके केस में आप देखोगे कि हमें जो पढ़ना पड़ता है, हमें ऐसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब बहुत सारे कंट्री है जैसे यूके है, वहां पे कंपटीशन है ही नहीं, और जहां पे कंपटीशन नहीं है, जहां पे कंपटीशन नहीं है तो वहां का कॉन्सेप्ट यहां पे चलाओगे तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा ना बंदा। लॉजिक समझ में क्या बोल रहा हूं? कुछ टीचर का खेल क्या होता है कि वो लोग सीधा जुगाड़ लगाता है कि हम आपको बर्नौलीज इक्वेशन बना देंगे, बर्नौलीज इक्वेशन, लेकिन ये सब नहीं बताएंगे जो यहां पे है। तो ये मेरा क्लास नोट है, मेरा क्लास नोट वैसे आपको मिलेगा। जब आपने रोजी से डिवाइड किया तो एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, बट जब आपने जी से डिवाइड नहीं करोगे तो उसमें जूल पर केजी होता है। वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, बट वो जूल पर केजी है भाई। बोला ना तो मैंने रो से डिवाइड करूंगा ना तो जी से करूंगा, तो वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये तीन चीज आपने लिखो, ये जो तीन लाइन यहां पे लिखा हुआ है ये तीनों चीज लिखो। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडिया में हम हैं तो हमें इंडिया का बात करना है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, इसलिए यह एनर्जी हमेशा रहेगा क्योंकि एनर्जी इक्वेशन है। आपने यूनिट वेट से डिवाइड किया तो उसके चक्कर में जूल पर न्यूटन मिलके आपका मीटर बन गया। आपने पर यूनिट मास से डिवाइड किया तो उसके चक्कर में आपका जूल पर केजी हो गया, जो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है। एंड अगर आपने बोला मैं रो और जी दोनों से डिवाइड नहीं करूंगा तो वो आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, तो वो आपका जूल पर मीटर क्यूब है। बोला सर हम कैसे याद रखें कि इतना चीजें, अगर गलती हो गया तो तब मंडल का एक जुगाड़ ध्यान रखे। ये जो पी एन वी है ये ना फ्लो वर्क कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, बट थर्मोडायनेमिक्स में ये आपका वॉल्यूम होता है, याद करो। तो ये जो चीज है ये आपका पी एन वी है, थर्मोडायनेमिक्स में उसका नाम वॉल्यूम होता है, एंड इस चीज का नाम है फ्लो वर्क। मतलब क्या है ना, पी के साथ यहां पे वी नहीं है तो वर्क तो एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा। एक खतरनाक जुगाड़ सीख लो, ठीक है, एक खतरनाक जुगाड़ सीख लो कि अगर आपका ऐसा है तो इसके केस में पी अकेले बैठा है तो प्रेशर का यूनिट तो प्रेशर का है, ये तो यूनिट प्रेशर का है ना, लेकिन वो एनर्जी कहां से आ रहा है, ये तो प्रेशर का है, एनर्जी कहां से आ रहा है, ठीक है, एनर्जी कहां से आ रहा है, नहीं एमजीएच भी नहीं होगा। पी प्रेशर, प्रेशर एमजीएच नहीं, ई एमजीएच होता है भाई, ठीक है, ई एमजी होता है, प्रेशर एमजीएच नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो पी है, ध्यान रखें कि थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़े हो पीवी आपका फ्लो वर्क होता है, पीवी आपका फ्लो वर्क होता है, तो आपने वहां पे वी वॉल्यूम है, तो प्रेशर के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते तो आपका एनर्जी आता, प्रेशर के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई करते तो आपका एनर्जी आता, आपने वॉल्यूम मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके चक्कर में नीचे आपका वॉल्यूम हो गया। तो ऐसे जुगाड़ इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर दिस। क्या क्लियर हुआ विषय? अकेला अगर पी बैठा है, अकेला अगर पी बैठा है उसके केस में ऐसे जुगाड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके आंसू, ठीक है आंसू, गुड आफ्टरनून, आई एम लेट, क्लास चल रहा है, कोई बात नहीं भाई, रिकॉर्डेड देख लेना, यही तो अनअकैडमी का सबसे तोप जुगाड़ है।
यही तो आने का सबसे तो जुड़ा है। अगर आप बोलोगे सर कैसे, आप ऐसे बोल सकते हो सर कैसे, तो कैसे का बात है, प्रेशर ऑफ द प्रेशर हेड आपका पी बाय रो जी कैसे हुआ है, वेट से, मास से, किस तरह से मिला है वो आपको यहाँ पे करके दिखाया गया। लेकिन इतना डिटेल्स में घुसने से जरूरत नहीं है, बट ये मैं बता रहा हूँ कि जो मंडल पढ़ाता है उससे क्यों सिलेक्शन होता है, मंडल जो पढ़ाता है उससे क्यों सिलेक्शन होता है, उसका कारण है कि हम इंडिया में है तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट का बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे फॉरेनर का बुक एक चाटो और उसमें जो लिखा उसको आके चटा दो और बोलो कि मैं बहुत महान हूँ। भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि यहाँ पे बंदे को कॉम्पीट करना पड़ता है, और जो कंट्री में बंदा को कॉम्पीट नहीं करना पड़ता है उन लोगों का क्या है कि भाई समझा दो, भाई समझा दो, समझ गए। यहाँ पे आपको कॉम्पीट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस कर करके स्पीड अप करना पड़ेगा। ये 3 चीज करना पड़ता है तब इंडिया में नौकरी मिलता है। व्हिच इज बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल, व्हिच इज बर्नौलीज इक्वेशन एप्लीकेबल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। आप बताओ कि एनी 2 पॉइंट में हम लगा देंगे, हम स्ट्रीमलाइन के देखेंगे ही नहीं। एनी 2 पॉइंट में लगा देंगे, हम स्ट्रीमलाइन देखेंगे ही नहीं, स्ट्रीमलाइन देखेंगे नहीं। वाला स्ट्रीमलाइन का मतलब नहीं है, ये तभी हो पाएगा जब आपका देखो बर्नौलीज इक्वेशन, यूलर और ऑयलर, जो आप प्रोनाउंसिएशन का तो वही करो, यूलर और ऑयलर इक्वेशन से आपने देखा बर्नौलीज इक्वेशन उसका इंटीग्रेशन करके आया था और यूलर इक्वेशन आपने बनाए थे स्ट्रीमलाइन में, तो ये इक्वेशन आपका किसके लिए होगा, एक स्ट्रीमलाइन में। लेकिन अगर चीज फ्लो ई रोटेशनल हो गया, अगर फ्लो ई रोटेशनल हो गया तो उसका मतलब आपका स्ट्रीमलाइन का कोई मतलब नहीं है। हर स्ट्रीमलाइन में सेम आंसर आता है, हर स्ट्रीमलाइन में सेम आंसर आता है। उसके चक्कर में आपका स्टेडी इनकम्प्रेसिबल तो होगा ही होगा, इनविसिड भी होगा, एंड ई रोटेशनल अगर हो गया तो आपका एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट लग जाएगा। एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर वो रोटेशनल नहीं है, इरोटेशनल फ्लो है तो कोई दिक्कत नहीं है, इरोटेशनल होता है तो अगर इरोटेशनल फ्लो हो रहा है उसके केस में ये आपका बिंदास काम कर जाएगा। जहां रोटेशनल फ्लो आ गया तो वहां पे काम कर सकता है, लेकिन तब करेगा जब हर स्ट्रीमलाइन का अलग अलग कांस्टेंट आएगा, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हर स्ट्रीमलाइन कौन ढूंढने जाएगा, तो इसलिए देखोगे कि ई रोटेशनल होने से हमने किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट में इसको अप्लाई करते हैं। ये बहुत लोचा वाला क्वेश्चन था, इसलिए ध्यान रखें, इस पॉइंट को ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि इस पॉइंट को ध्यान रखना मेगा, ये पॉइंट को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ए लिक्विड फ्लोज फ्रॉम लो लेवल Z1 प्रेशर P1 एंड हायर लेवल Z2 प्रेशर P2, इट कैन बी कंक्लूडेड। अब देखो एक लिक्विड फ्लो कर रहा है लो लेवल से हाई लेवल में, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है लो लेवल से हाई लेवल में। अब ध्यान से देखिए, एक लिक्विड फ्लो कर रहा है लो लेवल से हाई लेवल में, तो उसके केस में आप क्या कंक्लूड कर सकता है, इसके केस में क्या कंक्लूड कर सकते, Z1 का वैल्यू दे दिया। और सर एक चीज ना, एग्जामिनर का दिल का आर्मा भी हमें समझना होता है। आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है, कैन बी, ऐसा भी हो सकता है कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है और ऐसे करके डाइवर्जिंग पाइप है, ऐसे कन्वर्जिंग पाइप है, दोनों में डिफर कर जाएगा भाई। एक डाइवर्जिंग पाइप एंड कन्वर्जिंग पाइप उसमें भी डिफर कर जाएगा। जो बोल रहा है प्रेशर वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड कि ऐसा पाइप का बात एग्जामिनर नहीं कर रहा है, पाइप एग्जामिनर बात कर रहा है ऐसा पाइप का। तो इसके केस में फ्लूइड जब ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, फ्लूइड जब नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, कोई भी, तो इसके केस में बताओ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम लो लेवल, तो फ्लूइड ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहां से यहां का प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ प्रेशर P1 है, इसका लेवल Z1 है, इसका लेवल Z1 है, इसका लेवल Z2 है। तो इसके केस में बोलेंगे सर अगर आपने देखा कि इसमें Z1 से Z2 ज्यादा हो रहा है, Z1 से, तो और प्रेशर तो इसका तो वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है, तो आपका V का वैल्यू सेम ही रहेगा, V का वैल्यू यहाँ पे सेम ही रहेगा ना। तो इसके चक्कर में बोलेंगे सर इसका मतलब हमारा P1 डिवाइड बाई रो जी प्लस V² डिवाइड बाई 2G प्लस Z1 दैट इज इक्वल टू P2 डिवाइड बाई रो जी प्लस V² बाई 2G प्लस Z2 होगा। तो इसके चक्कर में आपका क्या हो जाएगा ना, इसके चक्कर में V कैंसिल आउट कर दो, इसका V कैंसिल आउट कर दो, इसके चक्कर में आपने इसका V जो है वो दोनों कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, उसका V जो है वो दोनों कैंसिल आउट कर दो। जैसे ही कर देंगे सर आप बता रहा है, कौन बता रहा है,
आप बता रहा है कि ये जो Z1 है Z2 है ये दोनों मिल गए। चलो एक वैल्यू से समझा जाए, आपका कोई दिक्कत है वैल्यू से समझा जाए, आप वैल्यू से समझ सकते हैं। जस्ट ए मिनट। तो ये बात है कि एक वैल्यू से समझो और आसान से समझ में आता है। एक्चुअली ना ये बड़े छोटे करने से बहुत दिक्कत होता है। मान लो मेरा Z1 का वैल्यू है 5 मीटर और Z2 का वैल्यू है 10 मीटर। लो आप सब बताओ, मान लो मेरा Z1 का वैल्यू है 5 मीटर, Z2 का 10 मीटर। ये जो जुगाड़ मैं सिखा रहा हूं ये सब लोग सीख जाए, ये जुगाड़ सब लोग सीख जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आप क्या होता है कि आपको बोला गया Z1 Z2 Z1 Z2 कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा, पगला जाओगे ना उसमें। कौन छोटा कौन बड़ा, कौन बड़ा कौन छोटा, उसमें पगला जाओगे ना। अब वो पगला जाने से मंडल का जुगाड़ यहां पे काम करेगा कि आप छोटा बड़ा ना करके इसका वैल्यू 5 इसका वैल्यू 10 मानो, हो गया ना छोटा बड़ा का खेल। अब मुझे बताओ कि P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है। सर ये छोटा चीज के साथ ये छोटा है, इसके साथ बड़ा चीज जोड़ना पड़ेगा तब ना उसका मैच करेगा। तो मतलब क्या है, P1 आपका ज्यादा है और P2 आपका कम है, तो इसके P1 ज्यादा है P2 कम है, तो फ्लो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है ना। सर टोटल एनर्जी का बात होता है, टोटल एनर्जी का, इसमें टोटल एनर्जी का बात होता है। तो टोटल एनर्जी का बात होता है, उसके चक्कर में आपका टोटल एनर्जी। तो आप बताओ कि वेलोसिटी दोनों सेम है, ये आप कैसे एज्यूम कर लिया। बोला सर एग्जामिनर का दिल कारवा समझ के। तो इसलिए ये जो टर्म है ये पहली बार इस धरती में पूरा इंडिया में एक आदमी यूज करना शुरू किया था, एंड आज सारा लोग बोलता है कि एग्जामिनर का दिल का आर्मा समझना है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो कि एग्जामिनर का दिल का आर्मा समझना पड़ेगा, तो एग्जामिनर का दिल का आर्मा से ही बात करना है। नेक्स्ट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू, ये जो क्वेश्चन दिया है आप ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक्स फॉर इनविसिड फ्लो, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ फ्लूइड लीड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपका इंक्रीज करोगे स्पीड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। बोला सर इंक्रीज स्पीड करने से क्या होगा। यस एवरीवन, अभी पहले आपका बारी है, आप आंसर दो। आपने अगर फ्लूइड का स्पीड बढ़ा रहे हो, बाहर से एनर्जी दे दो नहीं रहो। सोमनाथ बोला बी। देखो ढंग से देखो, पूरा ख्याल ढंग से देखो कि आपने स्पीड बढ़ा दिया मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिया, आपने स्पीड बढ़ा दिया मतलब वेलोसिटी बढ़ा दिया। ध्यान से, अभी ध्यान से देख के आंसर देना। प्राची यू आर करेक्ट। बेटा तुमने स्पीड बढ़ा दिया, तो स्पीड बढ़ा दिया और आपका क्या है P/ρg प्लस V²/2g प्लस Z इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब अगर इसको बढ़ा दोगे आपने, तो इन दोनों का वैल्यू कम होगा ना, दोनों मिला के। अकेले P क्यों कम होगा भाई, अकेले P का क्या गुना है, Z भी तो कम हो सकता है। अकेले P का क्या गुना है, Z भी तो कम हो सकता है। क्योंकि एक टर्म बढ़ाया, ये दोनों मिला के कम। जैसे मान लो कि इसका पहले वैल्यू था 10, उससे आपने 20 कर दिया। 10 पहले वैल्यू था, 20 कर दिया। अब ये 20 कॉम्पेंसेट करने के लिए आइदर तो ये 10 कम हो जाए, नहीं तो ये 10 कम हो जाए। हमें क्या जाता है, टोटल तो हमें कांस्टेंट चाहिए। आइदर तो P/ρg 10 कम हो जाए ना, तो ये 10 कम हो जाए। ये जो 10 बढ़ रहा है उसके लिए ये दोनों मिला के भी कर सकता है। इसलिए जो लिखा है डिक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों बात सही है। इसलिए गलती यहां पे स्वाभाविक था। जिसका भी गलती हुआ ये ध्यान रखे, स्वाभाविक था, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं करना है। एक बार हो गया बहुत खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोबारा नहीं करना है। कि जब आपको बोला गया ओनली आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। आइदर तो आपका फ्लूइड का पोटेंशियल एनर्जी कम करो, नहीं तो प्रेशर कम करो, और उतना ही कम करो जितना हेड उसका कम हुआ, उतना ही कम करो जितना हेड बढ़ा। ठीक है, चलो मेरा अभी मैं इसको क्लोज करूंगा एंड थोड़ा सा मेरा और काम है। ठीक है, काम है मतलब मुझे जो है एक मीटिंग अटेंड करना है। तो फिर कल मिलते हैं स्पेशल क्लास में, उसके बाद एक क्लास में सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ओके, बाय बाय, खुश रहो।